ठाकुर जी ने पूछा, भाई हम तो तुम्हें जानते नहीं, कौन हो तुम? अरे बोले ठाकुर जी, आपने अगर दानियों का नाम सुना होगा, दानियों का, तो उसमें मेरा नाम जरूर आया होगा। प्रदोम नमृत शाम सब बोले जय हो दानी जी महाराज। ऐसे दानी देखे जो ककलास वाले, ऐसे दानी तो हमने कभी नहीं देखे। ठाकुर जी ने कहा, तुमने क्या दान दिया है भैया, कैसे दानी हो? देखो ये क्या कह रहा, अपना परिचय दे रहा है। यावत्या सिकता भूमे, सिकता माने बालू, यावत्या सिकता भूमे यावत्यो देवतारिका, दिव्य आकाश के तारे, यावत्यो बरस धाराश, वर्षा की धाराएं, तावदी इददाम इश्वगा, वर्षा की धाराएं, आकाश के तारे, पृथ्वी के धूल के कण, इतनी गाय मैंने दान में दी है, इतनी गैया दान में दी है। आप और हंसने लगे, बोले जय हो दानी महाराज, इतनी गैया दान में दी, आदमी जीवन में एक गैया दे पाता है, और इतनी गैया दान में दी तो क्लास बने, गिरदाना बने। भगवान बोले कोई बड़ी बात नहीं है, गैया दान में दी जाती है तो ऐसी गैया ढूंढते हैं आगे जो भविष्य में बच्चा भी ना दे, दूध भी ना दे, और पंडित जी ले जाए चारा खवाए, वो आराम से बोले गैया दान में दे रहे पंडित जी। अब यहाँ देखो, बताया था भी, धर्म भी बदलता है। पहले गाय देना पुण्य माना जाता था, अब कहो पंडित को गैया दे, बोले पंडित जी गैया दान दिए हम ले जाए। पंडित के पागल होगा, गैया दान में दियो, 10 रुपया दे दो, 10 मसाला कहू खाई लिए 5 गैया दान में लेकर क्या करे, वो 10 रुपया की नहीं खरीदे, इतनी गैया फिर नहीं है, चाहिए नहीं गाय बादल। पहले गोदान किया जाता था, कोई आता था गोदान कर देते, अब गैया मारी मारी फिर वही सरकार बहुत परेशान है। गौशाला बनवाए थे तो बेईमान नहीं है, सरकार ने गौशाला बनवाई, चारा खा जाए। अब बताओ सरकार क्या करे भाई, सरकार का हाल का हम तो पहले कर देते हो, सरकार क्या करे? अब गाय तो तुम्हारी है, गाय तो सरकार की है नहीं, दूध हम गाय, गायों को ढील लो, गाली देते हैं सरकार को, गलती तो हमारी है। अब गाय का कोई दान नहीं लिया जाता। भगवान ठाकुर जी बोले गैया ऐसी दान में दी जाती है, बोले पूजा कराना है दुनियापुर में जाओ। हमने कह दिया था वाजपेयी जी से, ये मत कहना कि भागवत कथा हो ये। अच्छा सही बताओ, बाजार में गए और तुमने जो 1.25 मीटर कपड़ा कही, दुकानदार बोले काई कथा कराने, मानी कथा वाला कपड़ा, कथा वाली सुपारी, इसका मतलब है कथा की सुपारी अलग, कथा की इलायची अलग नहीं है। हाँ भाई इलायची जहाँ में बीजा हो ना कशु, भाई सुपारी छोटी छोटी आधी सड़ी, और कितने चढ़े, अरे तुम्हें थोड़ी खाना है, तुम खाओ तो अच्छी बारी रह जाओ भगवान पे। घर में जब कोई रिश्तेदार आए जाए जीजा फूफा, तो बढ़िया वाली मिठाई आएगी, दिव्या बढ़िया वाली मिठाई ले आओ। और ये ठाकुर जी फूफा के फूफा के फूफा के फूफा है, इनके लिए पंडित जी का बतासा ले आओ, बतासा ही चढ़ाए दे कर ले। ठाकुर जी अगर है नहीं, देखो देव में देव तो ठाकुर जी से आना था, तो घूम गाँव हमें पूछाएंगे ठाकुर जी को तो पता है कि बैंक बैलेंस कितना है, तुम बहाना बना रहे है नहीं, तो 2 आंसू ही ठाकुर जी के लिए पर्याप्त है, 2 आंसू ही ठाकुर जी के लिए पर्याप्त है। द्रौपदी ने 2 धागों से ठाकुर जी को बांध लिया। चलो एक कथा भी सुना देते हैं। राजा चोल दक्षिण भारत में थे, एक ब्राह्मण था जिसका नाम विश्वशर्मा था। राजा चोल बड़े विष्णु भक्त थे, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया। राजा चोल ने जाके हीरे से, रत्नों से, मोतियों से ठाकुर जी का श्रृंगार किया, और उसके बाद राजा चोल गया, विष्णु शर्मा गए। विष्णु ने सीधा जाके ठाकुर जी को गंगा जल स्नान कराया और तुलसी से जाके ठाकुर जी को लाद दिया। विश्वशर्मा ने कहा दरिद्र ब्राह्मण, मैंने कितना सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार किया था और तूने ठाकुर जी का श्रृंगार बिगाड़ दिया। विश्वशर्मा ने कहा हमारे पास वही है, वही ठाकुर जी को अर्पण करता हूँ, तो क्या जानो भक्ति क्या होती है। दोनों में झगड़ा हो गया। कथा सुनो, ऐसा झगड़ा हुआ, प्रतिज्ञा कर ली कि देखिए किसे ठाकुर जी पहले मिलेंगे, हमें ठाकुर जी पहले मिलेंगे। ब्राह्मण ने कहा हमें मिलेंगे।
राजा चोल ने जाके मुदगल को आचार बनाया और यज्ञ करने लगे। वैष्णव यज्ञ, बढ़िया यज्ञ शुरू हो गया। और विश्वकर्मा ने कुछ नहीं, विश्वकर्मा का नियम था एक ही बार भोजन बनाते थे और दिन भर भगवान का कीर्तन करते थे, ठाकुर जी का भोग लगा के। अब की बार भोजन बनाया और घी लेने चले गए और लौट के आए, भोजन खाए। अब दोबारा बनाए तो भजन में बाधा हो। दूसरे दिन फिर किया, भोजन बना के रखा, घी लेने चले गए, लौट के आए, भोजन ही नहीं। विश्वकर्मा ने कहा इसका मतलब है कोई भोजन चुराता है। आज हम देखेंगे। घी लेके जल्दी से आए और छिपके खड़े हो गए तो विश्वकर्मा ने देखा एक बहुत क्रसकाय चंडाल है, शरीर में हड्डियां ही हड्डियां हैं। वो भोजन को उठाकर भाग रहा था, भोजन को चुरा लिया उसने। अरे विश्वकर्मा ने देखा, विश्वकर्मा घबराए। विश्वकर्मा को लगा इतना कमजोर है, हमसे ज्यादा इसे भोजन की जरूरत है। विश्वकर्मा पीछे पीछे दौड़े, अरे बोले रुको रुको रुको, घी लगा के खाना, घी लगा के खाना, घी तो लेते जाओ, घी तो लेते जाओ। वो तेजी से भागा और विश्वकर्मा पीछे भागे। उस चंडाल के ठोकर लग गई, वो गिर पड़ा। विश्वकर्मा पानी के छींटे मारते, पंखा करते, आया कितने कमजोर थे, देखो गिर पड़े हैं। जो पलक झपका तो चंडाल की जगह ठाकुर जी प्रकट हो गए। विश्वकर्मा चलो मेरे साथ स्वागत है, वैकुंठ में चलिए। विमान आया, विश्वकर्मा विमान में बैठ के वैकुंठ की प्रस्थान किया। राजा चोल ने देखा कि विश्वकर्मा जा रहा है। राजा चोल खड़े हो गए यज्ञ मंडप वहीं, यज्ञ कुंड के पास खड़े हो गए। धन बेकार है, तपस्या बेकार है, सब कुछ बेकार है। हे ठाकुर मैं तेरा हूँ, हे ठाकुर मैं तेरा हूँ, मुझे स्वीकार करो। और ऐसा कहकर उसी अग्नि कुंड में कूद गए राजा चोल। विमान आया, राजा चोल और विश्वकर्मा दोनों ठाकुर जी के धाम को पधारे। ठाकुर जी की सेवा में धन के साथ साथ भक्ति की भी बहुत आवश्यकता है। नगरे का नहीं मारा, हमारी गायें कैसी थी, पयस्वनी तरुणीशील रूप गुणोपन्ना कपिलाहीन श्रृंगी। जवान थी, पयस्वनी दूध देने वाली थी, सीधी थी और हेम श्रृंगी। हमने अपनी गायों के सींग सोने से बढ़ाए थे। तो ठाकुर जी बोले फिर इसका मतलब ये है कि धन सही नहीं था। ये कथा सुन लेना। बेईमानी के धन से, अत्याचार के धन से ठाकुर जी प्रसन्न कभी नहीं होते। मेहनत का, ईमानदारी का, 2 पैसे का दान ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। और अब तो यही है, रजिस्टर्ड समितियां बनी है आश्रम की, मंदिर की। अब तो ये भी धंधा चल रहा है, 5,000 रुपए दे दो और आश्रम वाले 50,000 का तुम्हें दे देंगे चेक, वो रसीद, और वो रसीद दो इनकम टैक्स में लगा दो, तुम्हारा इनकम टैक्स का बचत हो जाएगा। ये भी बड़ी धंधा चल रहा है। बहुत अच्छे प्यारे ठाकुर जी को भी धोखा दे रहे हो। देखो ठाकुर न कह रहा नहीं, सरकार न्यायार्जिता, न्याय से जो हमें कर में मिलता है, जो कर में मिलता है उस ढंग से हमने गैया दान में दी है। न्यायार्जिता रूप खुरा सबत सा दुकूल माला हरणा ददावहम। हमने बढ़िया झूल डाली, बढ़िया मालाएं ऐसे ब्राह्मणों को गैया दान में दी। तो ठाकुर जी बोले दान भी बढ़िया, धन भी बढ़िया। इधर सुन लेना, कान इधर लगाना। अब इसका मतलब है जिन्हें तुमने दान दिया है वो ब्राह्मण अच्छे नहीं होंगे। दान और दक्षिणा भीख में अंतर है। दान दक्षिणा भीख में अंतर है। पेट भर भोजन, पहनने को कपड़ा, ये भिक्षा है। कर्म के बाद दक्षिणा दी जाती है, कर्म के बाद दक्षिणा दी जाती है और ज्यादा मात्रा में दान दिया, संकल्प के साथ दान दिया जाता है। संकल्प के द्वारा किसी पर दयावश कुछ भी दे दो, कोई अगर तुमने दान दिया, भिक्षा देते हम तो देखते हैं
वो यहाँ मांग के आए और बेच दिया बाजार में, और शाम को देखो फिर जाके कोई बढ़िया इंग्लिश पिएगा, कोई जाके वो पिएगा, क्यों तुम्हारे ही तो पैसा दिया हुआ है। दान जिसे तुमने दिया, अच्छा बुरा कर्म करेगा उसका फल तुम्हें भी मिलेगा। इसलिए दान हमेशा सोच समझ के देना चाहिए। राजा नगरे का नहीं महाराज, हमारे ब्राह्मण कैसे थे, तपा सुता प्रदान सत्या पादाम विद्या। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करता, सही बताएं बुरा लगता ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करता उसे किसी श्राद्ध में भी भोजन करने का अधिकार नहीं है। गायत्री एक ऐसा मंत्र है जो दान लेने की शक्ति देता है। जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करते और अगर वो दान लेते हैं, वो दान से उनके घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती। राजा नगरे का नहीं हमारे ब्राह्मण गायत्री का जप करने वाले थे, वेद का पाठ करने वाले थे। तो ठाकुर जी बोले ये बताओ कि तुम्हारी ये दशा क्यों हुई। राजा नगरे का सरकार, हमारे राज्य में एक ऐसा ब्राह्मण रहता था जो दान नहीं लेता था। दान स्वीकार करना भी हर किसी की सामर्थ्य नहीं है। दक्षिणा लेना अलग बात है, हम आपके यहाँ कथा करने आए, हवन करने आए, भागवत पढ़ने आए, दक्षिणा लेंगे, लेकिन दान पचाना भी हर किसी की बात नहीं है। ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था। उसकी एक गैया थी, रात में गाय खुल के मेरी गाय में मिल गई। प्रातः काल हमने उसी गाय का, एक ब्राह्मण मांगने आया, हमने उसी गाय का संकल्प कर दिया। इधर से ब्राह्मण गाय लेकर जा रहा था, उधर से वो ब्राह्मण गाय लेकर आ रहा था। दोनों विवाद हुआ, झगड़ते झगड़ते मेरे पास आए। मैंने कहा पंडित जी अब हम नहीं जानते, इस गाय के बदले हम 1 लाख गाय देने को तैयार हो, गवाम लक्षम प्रकट्याम, आप गाय की अदला बदली कर लो। उसने कहा मैं दान लेता ही नहीं। मैंने उस पर ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण ने कहा मैं गाय को दान को बेच नहीं सकता, दान को दान दिया जा सकता है, दान को बेचा नहीं जा सकता। दान को बेचने वाले, दक्षिणा को दान मत समझ लेना, दान को बेचने वाले भी पाप के भागी होते हैं। मेरा छोटा बेटा था, दूध के लिए रो रहा था, मेरी पत्नी ने कहा था इसलिए गैया मांगने आया। इतना विवाद हुआ, उस गाय को वहीं छोड़ के दोनों ब्राह्मण बनते हुए चले गए। जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे यमलोक में ले जाया गया, मेरा हिसाब देखा गया। चित्रगुप्त ने कहा राजन तुमने बहुत दान दिया है, बहुत पुण्य कमाया है, लेकिन तुमने एक ब्राह्मण की गाय का निर्णय नहीं कर पाया, इसलिए तुम्हें नरकों में भी जाना पड़ेगा। फिर कान खोल के सुन लेना, नरकों में भी जाना पड़ेगा। इसका मतलब है पुण्य का खाता अलग है और पाप का खाता अलग है। मेरे भाई दुखी मत हो। कोई कह रहा इतना पुण्य कर दे फिर भी इतना दुख मिलता है। हमने आते ही आते हर जगह कहते हैं अगर दुख मिलता है तो सोच रहे हैं ना ठाकुर जी मेरे पापों को खा रहे हैं, और अगर सुख मिल रहा है तो जान लेना ठाकुर जी मेरे पुण्यों को खा रहे हैं। सुख भी तुम्हें भोगना पड़ेगा और पाप भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों तुम्हें ही भोगने पड़ेंगे, बगैर भोगे कभी कम हो नहीं सकते। ये विलक्षण बात है। इस शरीर से किए हुए पाप अगर मैंने इस जन्म में ना भोग पाए तो 100 जन्मों में कभी ना कभी भोगना ही पड़ेगा। बगैर भोगे हुए पाप और पुण्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। न्याय करना हर किसी की बात नहीं होती है। एक बार ब्रह्मलोक के हंस और हंसनी उड़ते हुए गांव में आए। एक पेड़ पर बैठे, पेड़ पर कौवे बहुत थे। हंसनी ने हंस से बातें की, सोचा था 2 दिन रुकेंगे, लेकिन यह रुकना नहीं है। जिस गांव में कौवे होते हैं वो गांव का गांव वीरान हो जाता है, गांव का गांव खराब हो जाता है। सुबह ही उड़ लेना। यहाँ से प्रातः काल हुआ, हंस हंसनी ने उड़ने के लिए पंखे फुलाए। एक कौवा खड़ा हो गया, बोले कहाँ जा रहे हो भैया? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यही रुके थे? बोले हाँ यही रुके थे। बोले अब कहाँ जा रहे हो? बोले जाएंगे किसी दूसरे गांव में। कौवा बोला तुम चले जाओ, हंसनी को यही छोड़ जाओ। हंस बोला क्यों? अरे बोले हंसनी मेरी पत्नी है भैया।
हंसनी मेरी पत्नी है। कौआ बोले तुम्हारी पत्नी नहीं है, हंसनी मेरी पत्नी है, जाना है चले जाओ। झगड़ा बड़ा, उसने कहा तुम्हारी बात मान ले। बोले तो क्या करोगे? तो बोले निर्णय कराएंगे। बोले हम कोर्ट में मामला दायर कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट तक छोड़ेंगे नहीं। कौआ बोले जाओ पहले जिला अदालत से निपट लो जाके। बोले हाँ चलेंगे कल। कौआ रात ही उड़ा तुरंत जज साहब की कालबेल दबाई। बोले जज साहब से मिलना अर्जेंट। जज साहब से पूछा, जज साहब ने कहा क्या है? कौए ने कहा आपकी अदालत में अभी 10 बजे जब अदालत खुलेगी मुकदमा आएगा। बोले कौन सा है? बोले हंसनी है और हम हंसनी को अपनी लेना चाहते हैं, आप हंसनी हमें दिवा दो। जज ने कहा मूर्ख कहेंगे, हंसनी भी कहीं कौए की होती है, हंसनी हंस की होती है। बोले इसीलिए तो तुम्हारे पास आए हैं, हंसनी दिला दो, बहुत बढ़िया रिश्वत देंगे। जज ने कहा तू रिश्वत देगा? क्या रिश्वत देगा? कौए ने कहा दिखा देंगे तुम्हारे बाप बाबा कहाँ है। जज बोला बिल्कुल। बोले बिल्कुल बता देगा, दिखा देंगे तुम्हारे बाप बाबा मरे हुए कहाँ है। जज ने कहा कोई कैसे? बोले गवाह है। बोले एक नहीं 1000 गवाह इकट्ठा कर देंगे। प्रातःकाल हुआ, हंस बोला चलो, कौआ बोला चलो, हजारों कौए साथ में। अदालत खुली, जज बोला बताओ भाई। हंस खड़ा हुआ, अन्नदाता मैं यहाँ आया, मैं उड़ना और दूसरे गांव जा रहा हूँ। ये बेईमान कौए कहते हैं कि हंसनी हमारी है, आप हमारी हंसनी दिला दो, दूसरे गांव में चले जाए। जज ने कहा बैठ जाओ, बताओ भाई तुम्हारा मामला क्या है? कौआ बोले सरकार हमारा हंसनी के साथ विवाह हुआ था,